बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं कायम एहतशाम हूँ। आज के इस प्रोग्राम में मैं कैसी जगह पर खड़ा हूँ जो जब आगे चल के आप हालात सूरत हाल देखेंगे तो आप ज़रूर परेशान होंगे कि फैसलाबाद पंजाब के दूसरे बड़े शहर में इस तरह की भी सहूलियात आज भी कई इलाकों में मौजूद हैं। नॉट ओनली दिस वन, आगे भी अगर आप काफ़ी इस तरह के इलाके देखें तो आपको दर्जनों के हिसाब से मिलेंगे जिस तरह जहाँ पर ऐसी सूरत हाल है। मैं CC9 में इस वक्त मौजूद हूँ। गुलाम अहमदाबाद में ये वाक़ई एरिया है। बिला ताख़िर यहाँ के लोगों की तरफ बढ़ेंगे, उनसे बात करें। प्रेम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। CC9 में इस वक्त हम मौजूद हैं। इंतहाई ख़राब हालात हैं। मैं यहाँ पर जब आया हूँ तो मैंने आते ही चंद यहाँ पर एक ऐसे घर भी देखे हैं जहाँ पर मुझे ये बताया जा रहा था कि भाई जो पानी है वो इस वक्त जो किचन है जहाँ पर खाना तैयार हो रहा है वहाँ तक दाखिल हो चुका है। इतने बुरे हालात हैं। गुलाम अहमदाबाद का ये इलाका है CC9 और बेशतर जगहों पर आप ये कहें कि भाई 90% 85% जो जगह हैं उन पर ऐसे ही हालात आपको नज़र आएंगे। भाई कुछ हमारे साथ खड़े से बात करते हैं। क्या हालात है भाई? इंतहाई गर्मी का मौसम है और गर्मी के टाइम में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा, फिर जो है कि बंदे को थोड़ी देर घर में बैठना है क्योंकि गर्मी है, बाहर निकलने से अवॉइड करना है। कितना प्रॉब्लमेटिक होता है, कितना मुश्किल होती है अंदर बैठ के जब स्मेल था। भाई अंदर पानी पड़ा, घर में पानी चले जाता है और बाहर निकलना भी अंदर से बहुत मुश्किल है। बदबू अंदर घर से आती है। हाँ जी, इसलिए मेहरबानी करके इस पानी को सही। हाँ जी, पानी सारा अंदर गटराना अंदर साढ़े अंदर। हाँ जी, ये कोई पुरसा नहीं, कोई पोछ नहीं आता। दो दिन होने सरिया मार के चले जाते, फिर मुड़ के उधर ही पानी खड़ जाता वा। पीने का साफ पानी का कहाँ से? बहुत गंदा पानी आता। पीने का पानी पीने के काबिल नहीं है। इतनी बू मारता है पानी। गटर बहुत बदबूदार पानी आता है, गंदा पानी आता है सीवर का, उसमें मिक्स होकर टूटियों के पानी में आता है। नहीं, काबिल इस्तेमाल पानी बिल्कुल नहीं है। बहुत गंदा पानी टूटियों का आता है। मतलब हमने पीना है पानी तो कहाँ से फिर वो लाते हैं? ये हम वहाँ प्लांटों से मूल पानी लेकर आते हैं। ठीक है, मतलब वो कैन भरी उसको रखा फिर ले 40 रुपए की कैन खरीद कर लाते हैं। ये मूल पानी ले आना पड़ता है। ये ज़रा आप चीज़ एक देखिएगा कि पीने के साफ़ पानी की फराहमी वो वासा की ज़िम्मेदारी है, पीने जो पानी की निकासी है वो वासा की ज़िम्मेदारी है। लेकिन दो जो सबसे अहम काम हैं वो इस वक्त वासा यहाँ पर करने से ही कासिर है। अगर काम की बात करें तो भाई मालूम ये पड़ता है कि साहिबान फील्ड में आकर ये देखने ही नहीं चाहते। इस वक्त तकरीबन दोपहर के जो है वो 1-1:30-2 बज रहे हैं। इस टाइम के अंदर जब इतनी शदीद गर्मी है और यहाँ पर मौजूद होने चाहिए थी ये तमाम तर सहूलियात जो नहीं हैं, यही चीज़ें लोगों के लिए परेशानी का बायस है। कैसे हैं भाई, आप ठीक हैं? शुक्र अल्लाह पाक ना। कितने सालों के यहाँ पे रहते हुए? सानू 20 साल हो गए थे रहने। क्या देखा 20 साल में बेहतर होता यहाँ? बहुत बुरे हाल आए थे। नमाज पढ़न जाने तो पहुँचे टांके जाइदा वा, गोडे गोडे पानी खड़ा होंदा वा ते कोई आउंदा वा ते वो 2 सरिये जे मार के चले जाता। पानी दिहाड़ी के सही रहिंदा, मुड़ के फिर उदा ही हो जाता। बहुत बुरे हालात है साडे। यानी एक दिन बड़ी मुश्किल से ठीक रहता होगा, फिर वही सिचुएशन बन जाती है। वही हाल हो जाता, दिहाड़ी के ठीक रहिंदा, अगले दिन फिर वही हाल हो जाता। बहुत तंग आ सी। बिल भी बहुत ज़्यादा आते हैं। मुझे बताया गया कि भाई बिलों के भी बंडल ला के रख देते हैं। इतने भारी भारी बिल अदा करने लोगों के लिए मुश्किल है। हाँ जी, बिल भी बहुत आउंडे हैं। 20-30 हज़ार रुपये बिल आ रहा बिजली का भी। पानी का निकास कोई नहीं है। पानी ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। 20,000 ਰੁਪਏ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਪਿਆ। 20,000 ਕੋਈ 25,000 ਦਾ ਬਿੱਲ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਭਰਾਵੇ? 20,000 25,000 रुपये फी करके बिल आया हुआ है। पानी यहाँ पर पीने को साफ बिल्कुल नहीं है। यानी बिल भी एक बंदा देने को तैयार होता है। वो कहता है भाई बिल भी हम देते हैं, आप काम तो करके दिखाएं। हाँ जी, बिल भी देते हैं हम, फिर भी पानी बिल्कुल साफ़ नहीं मिलता हमें पीने को। तो अपील क्या करना चाहेंगे महकमों से? उनको चाहिए यहाँ पे उनको चाहिए कि इस प्रॉब्लम को दूर करें। वो भी मसला है, गंदा पानी आता है सीवरों का, इसमें मिक्स, उसको दुरुस्त किया जाए। अच्छा, कितनी आबादी है जो यहाँ पर इसी मसाइल में, इसी तरह के हालात में जो है वो मुब्तला है और इसी तरह के? ये देख लो तुझे, अब मोहल्ला कितना बड़ा है, 10-15। नहीं, यहाँ पर तो हैं ये सारी आगे तक जहाँ तक जाती है वो मैं सारी पूरी आबादी के लिए इसे तरह ही पानी आ रहा है। पूरी आबादी में वो ऐसे ही पानी में जो है वो डूब रही है। हाँ, पूरी आबादी में मुझे बताया गया है कि यहाँ पर वो जो किचन वगैरह हैं वहाँ तक पानी जो है पानी जा रहा है। एक्चुअली मकान थोड़े बराबर है ना सड़क के, इन्हों का पानी अंदर चले जाता है गटरां का। निकासी का कोई सिस्टम नहीं निकालती वाली आमदे ने बस दिहाड़ी 2-4 घंटे चलता पानी, मुड़ के फिर उस तरह ही बंद हो जाता। ज़्यादा एक दिन चल जाता पानी।
बस दूसरे दिन फिर आखिरी हद एक दिन है कि वो आए हैं, उन्होंने काम किया है, वो सिर्फ एक दिन ही चले। एक दिन ही चलता है। जो मैं चीज़ एक्चुअल आपके सामने बयान करना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो लोग हमारे साथ खड़े हैं वो कह रहे हैं कि भाई आखिरी हद, कि भाई हम पूरा महीना जाते रहे हैं, हम जा के बार बार कंप्लेंट्स करते रहे हैं, वो आए हैं, जो आखिरी हद तक काम हुआ है, वो जो जितनी दफ़ा हम गए हैं उन सब का जो हमें एंड रिज़ल्ट मिला है वो ये है कि भाई वो आए हैं, जो वो काम करके गए हैं, एक दिन से भी बड़ी जो है वो मुश्किल से वो एक दिन भी चलते हैं, फिर वही हालात बन जाते हैं। अच्छा, ये फिर हम ये कहें कि भाई सिर्फ वो एक तस्वीरें हैं, फिर वो एक फ़ोटो सेशन है जिसकी हद तक काम को महदूद रखा जा रहा है, सिर्फ तस्वीरें बनाई जा रही हैं। तस्वीर ਸਿਰਫ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ, ਬੇਲਚੇ ਚੱਕਦੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਬੇਲਚਾ ਚੱਕਦੇ ਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਚਲਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਭੰਨਣ, 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪ ਕਹੂਗਾ ਲੈ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਤੇ ਹਾਲੋ ਬੇਹਾਲ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖਾਰਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖਾਰਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇਲ ਮਲੀ ਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਨਿਰੀ ਗੰਦਗੀ ਪਈ ਆ। हम ये कहें कि भाई एक ऐसा माहौल है जहाँ पर रहना बेहद मुश्किल है, जो लोग बेचारे रह रहे हैं तो वो भी बीमारियों में मुबतला हो रहे हैं। अब जिस तरह कह रहे हैं कि भाई खारिश का मसला है, दीगर पीने का साफ पानी नहीं है, तो फिर हम यही कहेंगे ना कि भाई ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੰਘਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਥਣ ਟੰਗੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਵਿੱਚੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਵਿੱਚੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡਿਗੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਆ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਆਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੇਲਚਾ ਜਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੱਜ ਖਿੱਚਦੇ ਆ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਸੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਕੁਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। यानी आप ये कहते हैं कि भाई फ़ोटो सेशन सिर्फ हो रहा है, काम कहीं नहीं हो रहा, क्योंकि काम होने की ज़रूरत है। ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਸ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੰਨਣ, ਲੈ ਦਿਓ 100 रुपया। जो लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे बेशतर उनमें से कहते हैं कि गर्मी के इन दिनों में यहाँ पर गुजारा करना निहायत मुश्किल है, जहाँ पर पानी का इतना ज़्यादा इस्तेमाल है, वहीं पर पानी की निकासी का जो सिस्टम है वो ना होने के बराबर है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सीसी डाइन में आज एक खसूसी प्रोग्राम है, आवाम की दुख भरी दास्तां, आवाम की ज़बानी। ਭਾਈ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, काम शाम में थे ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਭਾਈ। 200 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦੇ ਲਗਦੀ ਨਾਲ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਰੇ ਪਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈਗਾ। मुझे बताया गया कि जो पानी है ना वो अंदर घरों तक जा रहा है, ਸਾਰਾ ਅੰਦਰ ਭਰ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅੰਦਰ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। तो फिर कैसे घर में गुजारा कैसे करते हैं, ताकि बताएं। वो जो हमारे साहिबान देख रहे हैं, जो महकमा इस वक्त देख रहा है, जिसका ये काम है, ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਬਤਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਮਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਚੁਕਾਉਣਾ ਵਾ ਗਾਰਾ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਚੁਕਵਾਉਣਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਗਟਰਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਚੁਕਾਉਣਾ। ਕੂੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ 200 ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਮਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਖਾਦੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਦ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। 200 ਰੁਪਇਆ ਕੂੜਾ ਚੱਕਣ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਮਾਦਾਰ ਗਟਰਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਵੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਉਦੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਚੁਕਾਉਣਾ ਉਦੋਂ ਵੀ 200-300 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਚੁਕਵਾਈਦਾ ਸੀ। फिर भी कम नहीं हो रहा। ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰੇ ਪਏ जो वो बात कर रहे थे, ये एक और अमन जी हमारे पास आई थी, इन्होंने बिल पकड़ा हुआ है। क्या मसला है, ये क्या बात है? ਬਿੱਲ ਕੀ ਆ, ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਟਰਾਂ ਦੇ ਵੀ 2500 ਰੁਪਈਆ ਪਾਇਆ ਆ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦਾ ਵੀ ਆ ਦੇਖੋ। ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ, ਆ ਕੂੜਾ ਕਢਾਇਆ ਉਹਦਾ ਵੀ 100 ਰੁਪਈਆ, 100 ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੂੜਾ ਚਕਾਣਾ ਵਾ ਫੇਰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਚਕਾਣਾ ਵਾ, ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਜੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੂੜੇ ਚੱਕਣ ਵਾਲਾ, 200 ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਈਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲਾਂ ਚ ਆਂਦਾ ਉਹ ਲੈਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਮੱਦ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ, ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੱਦ 'ਚ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਕੰਮ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਖੈਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਕੰਮ ਤੇ ਕਰੇ ਨਾ। ਕਰਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਖੜਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੂੜਾ ਉਹਦੇ ਢੇਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਪਈਆਂ। ਕੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ? ये भाई बिल जो लाए हैं आप इधर आ जाओ।
ਆ 14000 ਵੇਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਦੀ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਤੇ 14000 ਰੁਪਇਆ ਹੁਣ 14000 ਰੁਪਇਆ ਭਰਾਇਆ ਤੇ ਆਪ ਭੁੱਖੇ बैठे हैं। कि अब या तो बिल दिए जा सकते हैं या आवाम लोगों के घर में चूल्हा जल सकता है, जो एक रियलिटी है। लेकिन सबसे दुख भरी बात और तकलीफ़ की बात यह है कि चलें, ये लोग कहते हैं कि जी बिल भी हम दे दें, लेकिन वो बिलों वाला काम तो आप ज़रा करें। पानी की निकासी है, वो सफाई है, वो तो आप लोग करें, लेकिन वो भी चीज़ नहीं हो रही है। ज़रा सर जाहिर सी बात है, आवाम पर जुल्म है। तो कोई ये हम कह सकते हैं कि भाई चलें, अगर बिल दे रहे हैं तो एक बंदे की इनकम बढ़ती है, कोई आमदन बढ़ती है, कोई महंगाई कम होती है, कोई थोड़ी सी बात समझ में आती है। कुछ ऐसा नहीं हो रहा, बस सिर्फ बिल बढ़ रहा है। ਬਿੱਲ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਆ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆਣਗੇ, ਇੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆਣਗੇ, ਕੁਛ नहीं आ रहा। को जो है वो पुरसाने हाल नहीं है। जो असल पॉइंट है, असल जो मसला है, असल जो सूरत हाल है वो ये है कि गरीब का कोई पुरसाने हाल नहीं है। अच्छा, एक और भी भाई हाँ जी। क्या नाम है? मोहम्मद ताहिर। ताहिर भाई कितने हो गए, अरसा हो गए यहाँ पे रहते हैं? मैंने 10-15 साल हो गए। गर्मी इस वक्त शदीद है, ऑलमोस्ट जो है वो 45 प्लस पे ही है टेम्परेचर, फील लाइक इससे भी ज़्यादा है। इतनी गर्मी में जब इतना पानी इस्तेमाल होता है, उसकी निकासी फिर कैसे होती है? ਨਿਕਾਸੀ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਘਰ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਬਾਥਰੂਮ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਬਾਹਰ ਨਲਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਵਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਠੰਡੇ ਹੋਏ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲਵੋ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ। ਆਹ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਬੱਚੇ ਦੋ ਹੀ ਆ ਮੇਰੇ, ਘਰ ਦੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। आपके लिए ये चीज़ सबसे ज़्यादा तकलीफ है। हाँ जी, वो भरिया पिया देख लो, इधर आ जाए भी गटर भरिया है वा, अंदर वाशरूम सारा भरिया पिया वा, आज शाम ਨੂੰ सारा बेड़ा भर जाना। बात है, उसको थोड़ा सा समझिएगा। ये लोग पंजाब के दूसरे बड़े शहर में रहते हैं, पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर में हैं, और हालात सिचुएशन ये है भाई कि बुलंदोबाग दावे करा रहे हैं, रोज़ाना आँख खोलते हैं तो एक नया महकमा बन जाता है। जी फ़लाँ चीज़ की ज़रूरत है, उसके लिए महकमा बना दें, इस चीज़ की ज़रूरत है, इसके लिए महकमा बना दें। लेकिन एक बड़ा सिंपल सवाल है, एक बड़ा सादा सा सवाल है कि भाई आप महकमे बना के क्या करेंगे जब फील्ड में सूरत हाल ये है कि लोगों को कोई सहूलियात ही नहीं मिल रही। महकमे बनेंगे क्या होगा, जो काम नहीं कर रहा उसका ज़िम्मेदार कौन है? अगर महकमे बनेंगे तो उनका फ्यूचर में क्या होगा? क्या वो भी फिर इन्हीं महकमों का रूप धार जाएंगे जो अब के हैं? कैसे मजी आप ठीक है? अब पुत्रा अभी पानी गिने से बहुत तंग आ गए हैं। होया है तो दसो कितना अरसा हो गया? बच्चे स्कूल जाते हैं, इतने अज शुक्र अदा करो अज इतने पानी नहीं हैगा, और सारी गली भरी होंगी है। रोज़ ही गटर वाले दिने पैसे 100 रुपये सारा, और 2 दिन नहीं रहते, मुड़ के फिर उस तरह हो जाता वा। सुना कितना अरसा हो गया? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਰਹਿੰਦੇ मसले ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਇਹੀ ਹਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸੁੱਕਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਐ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਗਟਰਾ, ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਤੰਗ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆਏ ਪਏ, ਨਾਲੇ ਜਮਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਢਾਈ ਦੇ ਦਈਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਚੁਕਵਾਈ ਦੇ ਵੀ ਦਈਏ ਜਮਾ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਿੱਥੋਂ? पहले मुझे बताया गया कि यहाँ पर बिल भी एक तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ਚੱਲ बेड़ा ਲੈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਸੋਚ ਲਾ, ਹੁਣ ਕੱਲ ਮੈਂ ਯੂਨਿਟ ਸੈਨ 160 200 ਦੇ ਉੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, 12-13 ਹਜ਼ਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਨਾ ਵਾ ਅਸੀਂ? 12-13 ਹਜ਼ਾਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿੱਲ, ਤੇ ਕਿਤੋਂ ਹੁਣ वाले घर में कितने हैं, कमाने वाले कितने हैं, ये भी बताए ना, कमाने वाले घर में कितने हैं? ਕਮਾਣੇ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੀ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਗੋਡੇ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਹਫਤੇ ਦੀ ਉਹਦੀ 2600-2500 ਦੀ ਦਵਾਈ ਆਉਂਦੀ ਆ, 8 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੀਏ? ਬਿੱਲ ਭਰਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਏ? ਕੀ ਕਰੀਏ ਕੀ ਨਾ ਕਰੀਏ? ਪਹਿਲਾਂ ਗਟਰ ਵਾਲੇ ਕਢਾਏ ਦੇ 100 ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਚੁਕਵਾਈ ਦੇ ਵੀ 100 ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ? और बिल भी अलग से दे रही हैं, ये भी बताया ना कि बिल भी दे रही हैं। ਬਿੱਲ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ मुद्दा है या असल जो पॉइंट है जो मैं आपके सामने बयान करना चाह रहा हूँ, जो आपके सामने मैं रखना चाह रहा हूँ, थोड़े से चीज़ को ज़रा सोचिएगा और समझिएगा। एक महकमा बिल ले रहा है, और बिल लेने का मकसद ये है कि हम आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और वहाँ पे सिचुएशन क्या है कि कोई सूरत हाल नहीं है, कोई सहूलियात मौजूद नहीं है। अभी मैं ऑफिस की तरफ आ रहा था तो मैंने वासा के दफ्तर के बिल्कुल बाहर ये एक बड़ा सा बोर्ड देखा जिस पर ये लिखा हुआ था कि वासा तो वड्डा खिदमत गुजार। वो जो वड्डा खिदमत गुजार है वो अगर ज़रा आकर यहाँ पर देखे कि एक्चुअली फ़ील्ड में क्या हो रहा है,
एवरीथिंग इज़ ओके, एवरीथिंग इज़ वेल की रिपोर्ट तो हर जगह हमें नज़र आती है, लेकिन ये हालात कहीं नज़र नहीं आएंगे जो लोग यहाँ पर अपनी ज़बानी बयान कर रहे हैं। क्या हालात हैं बाजी, आप ज़रा बताइएगा। यहाँ पे ना पानी बहुत ज़्यादा खड़ा होता है। हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि वाशरूम में थूकना मना है। बीच से ये बीमारियाँ होती हैं, जैसे कि मैं कैंसर की पेशेंट हूँ, तो हमारे दरवाज़ों के आगे पानी खड़ा होता है। इस तरह कहाँ हम लोग करें कि भी ऐसे वाशरूम तो बाहर ही बने हुए दरवाज़ों के आगे। तो ये हम चाह रहे हैं कि भी हमारा जो सा है गली का निज़ाम बेहतर किया जाए। सड़कें हैं इतनी रफली हैं कि एक पेशेंट भी वहाँ से अगर ऑपरेट हुआ इसका ना, वो रक्शे पे बैठ के नहीं आ सकता या गाड़ी में नहीं बैठ के आ सकता। पेशेंट को भी वहाँ से गुजारना मुश्किल, बहुत मुश्किल है। घर में कितने फ़र्द ऐसे हैं जो इस माहौल की वजह से बीमार हैं? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਲਗਜ਼ੀਨਾ ਭਰੀ ਪਈ ਆ, ਸਾਡੀ ਬਹੂ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਹੀ ਲਗਜ਼ੀਨਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਵਾ। ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲਾ ਲਗਾ ਬੋ ਆਂਦੀਆਂ ਅੰਦਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਰਾ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਈਏ? ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। यानी कारोबार भी एक शख्स जो कोई इनकम पैसे को कमा रहा था उसकी भी अब कोई नहीं है कि किसी को कोई दिहाड़ी थी, किसी को मजदूरी थी, वो भी खर्चे इतने बढ़ चुके हैं कि वो अफोर्ड करना मुश्किल है अब। हाँ जी, बहुत औखा बहुत मुश्किल आ। 2 से 3 मेरे बच्चे आ, एक ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ। 2 ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਲੈਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਡਏ। ਅੱਬੂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੁੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਈਏ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਆਣੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾੜੀ ਜਾਣੇ ਆ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਆ ਜਾਣ ਬਿੱਲ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਪਾੜ ਦੇਣੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਰਾਣੇ ਹੈਗੇ। ज़ाहिर सी बात है जी कि जो बात है वो दुरुस्त है, जो बात है वो एग्जैक्ट है कि ये चीज़ें किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। क्या आप कह रहे थे? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਗਾਰਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਤੋਂ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਜਾ ਹੋਏ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਸਿੱਟਿਆ, ਜਾ ਹੋਇਆ ਬੇਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿੱਟਿਆ। ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬੂਹੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠਣ ਜੋਗਾ ਕਰਦੇ। ਅੱਗੇ ਕੱਢ ਗਏ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਗਾਰਾ ਚੱਕ ਕੇ ਨਿਲ ਗਏ, ਉਹੀ ਫੇਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਗਟਰ ਫੇਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। निकाल के उधर साथ हाँ जी, वो देखो सामने दुकान पे देखो जाओ। हमेशा यहाँ पर होता है जुगाड़ू स्कीम के साथ वो गाड़ियाँ आती हैं यहाँ पर, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आके जनाब पूरा काम होता है यहाँ पर, और जो गंद निकलता है वो उठा के साथ ही रख जाते हैं, वो फ़ौरन से दोबारा उसमें गिर जाता है गटर में और लाइन दोबारा से बंद हो जाती है। खुदारा कुछ शर्म करे वो महकमा जिसकी ये ज़िम्मेदारी है। आराम से आप लोग दफातर में बैठे हुए हैं, आपकी लाखों रुपए तनख्वाहें हैं, मरात करोड़ों के हिसाब से ले रहे हैं आप लोग, लेकिन काम अगर करने की बारी आती है तो आप लोग हमेशा ही आवाम को मायूस करते हैं। मुख्तसर सी ब्रेक के बाद वापस आऊँगा। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। CC9 में आज का ये खुसूसी प्रोग्राम है। आवाम के जो हालात हैं, जो आवाम की कैफियत है, वो हम आपके सामने बयान कर रहे हैं। यकीन माने कि मैं जब यहाँ पे पहुँचा हूँ तो पहले मैंने भी एक लम्हे के लिए सोचा कि क्या ये जगह फैसलाबाद में है, क्या यहाँ पर रहने वाले लोग फैसलाबादी हैं, क्या यहाँ पर जितने भी लोग रह रहे हैं उन सब के पास वो सहूलियात मौजूद हैं जो किसी भी जगह पर रहने के लिए इंतहाई ज़रूरी होती हैं, जिनके बग़ैर ज़िंदगी का तसव्वुर नामुमकिन होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन सारे सवालात के जो मुझे जवाबात मिले हैं वो इंतहाई मायूस कुन थे। ना यहाँ पर रहने वाले लोगों को फैसलाबाद का रिहायशी शहरी समझा जाता है, ना यहाँ पर वो सहूलियात दी जा रही हैं जो यहाँ के लोग डिज़र्व करते हैं। अब हालत ये है कि हर घर में कोई ना कोई बीमार है, और शॉकिंग बात इंतहाई शॉकिंग बात यह है कि हर घर में कम से कम तकरीबन हर घर में एक न एक पेशेंट कैंसर में मुब्तला है। और उसके मुब्तला होने की वजह यह है कि जो पानी है वो इंतहाई आलूदा है। आसपास जितनी भी फैक्ट्री हैं उनका केमिकल मिला पानी यहाँ पर आता है, वो ज़मीन में ज़ाहिर सी बात है जाता है। फिर वही पानी लोग बेचारे के घरों में अगर किसी का जो है वो पंप लगे हुए हैं तो वो वही पानी घरों में इस्तेमाल हो रहा होता है, वही पानी वो जो पीने वाली पाइपलाइन आ रही है उसमें मिक्स हो रहा होता है, उसी से जो लोग नहा रहे होते हैं उसी को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ आप बेहतर समझ सकते हैं कि हालात क्या हैं। एक बड़ा सिंपल सा मेरे जहन में एक चीज़ थी। ये वो जगह है जहाँ पर अभी पिछली सर्दियों में यहाँ पर
इलेक्शंस हुए, उन इलेक्शंस में जो राजा रियाज साहब थे, उनके बेटे राजा दानियाल साहब यहाँ पर से MNA मुंतखब हुए। फैसलाबाद के जिन 5 हलकों पर इलेक्शंस हुए, उनका ये दावा था कि इस इलाके में हर तरह की सहूलत फराहम की जाएगी। लेकिन अब आकर आप ज़रा देखें, आपको यहाँ पर नज़र ये चीज़ आएगी, सिर्फ मसाइल, सिर्फ बीमारियाँ, सिर्फ मायूसी लिए वो चेहरे जो मदद के मुंतज़िर हैं। भाई हमारे साथ खड़े, इनसे बात करते हैं। भाईजान बताइएगा ज़रा हालात सूरत हाल को थोड़ा सा आपने डिस्क्राइब करना है, मेरे सामने थोड़ा सा बयान करना है। ये वो जगह है जहाँ पर मुझे ये बताया गया है कि हर घर में तकरीबन कैंसर का पेशेंट है, और सिर्फ केमिकल मिला आलूदा पानी इस्तेमाल करने की वजह से। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि यहाँ पर जो भी सीवरेज का देख ले, अगर पानी पीने वाला है जो जिसे नहरी पानी में आम तौर पे कहा जाता है कि घर में टूटियाँ लगी होती हैं, तो उसका पानी भी सीवरेज के मिक्स हुआ आता है, तो उसकी भी कोई सहूलत नहीं है। वो पीने से लोग बीमार हैं। यहाँ तक कि 99% लोग कैंसर की बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं, मैदे की बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं। कि हर घर में ऐसे पेशेंट आपको नज़र आएगा कि ये सिर्फ पानी की वजह से जो और आलूदगी की वजह से जो बीमार हैं। छोटे छोटे बच्चों को जिस्म में एलर्जी, दाने, ऐसी बीमारियां बनी हुई हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ सीवरेज के गंदे पानी की वजह से। अगर बात मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर अरसा दराज से ये सीवरेज की लाइन जो है यही ठीक नहीं हो रही, इसकी बार कंप्लेन करते हैं। अगर वो हफ्ते में या 15 दिन में एक बार आके सीवरेज की लाइन को फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं कि हल्का सा ठीक करते हैं और फ़ोटो सेशन होता है, और उसके बाद हर घर का दरवाज़ा खटखटा कर 100-200 रुपया इकट्ठा किया जाता है। पैसे लेने के बावजूद भी इसको नहीं ठीक किया जाता। और दूसरी बात वोट के हवाले से कि अगर वोट जो है वो हमने राजा रियाज साहब के बेटे दानियाल को इस बार इलेक्शन में कामयाब करवाया। उसने वादा किया था कि इलेक्शन के फ़ौरी बाद यहाँ पर सीवरेज लाइन जो है चेंज कर दी जाएगी, गलियों की सहूलत जो है वो मुहैया की जाएगी। लेकिन इतनी देर हो चुकी है इलेक्शन को ख़त्म हुए, आज तक राजा दानियाल जो इस इलाके में उसने दोबारा तवज्जो ही नहीं दी, देखा तक नहीं है उसने कि यहाँ पर लोग रह रहे हैं, इंसान रह रहे हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे जिनको इतनी मौजी बीमारियाँ लग चुकी हैं कि जो अगर बंदा घर में पैसे कमा कर लाता है कोई भी घर वाला, वो शाम तक बच्चों पर ही लगा रहा है। इस कदर ये गंदे पानी की वजह से बीमारियाँ फैल रही हैं। जो सीवरेज का पानी है ये तो कह लें कि मुकम्मल कभी भी ठीक होने के लायक ही नहीं, क्योंकि वासा के मुलाजमीन जो हैं उनकी नाअहली, गफलत, लापरवाही, ये उनका नतीजा है जो हर घर वाले जो है भुगत रहे हैं। ये चीज़ें आपको जगह जगह हर गली में दिखाई देगी कि बार उनको कंप्लेन करें कि जनाब ये ठीक कर दें। वो तब तक नहीं ठीक करते जब तक गलियों वाले उनकी मिन्नत समाजत ना करें कि भाई सुपरवाइज़र साहब या सब इंजीनियर साहब आप ये ठीक कर दें, खुदारा हमसे पैसे ले लें, क्योंकि इस कदर मजबूर हो जाते हैं। 2-2 फीट तक पानी खड़ा होता है यहाँ पर, ताकि मजबूरी है कि हर घर कहता है कि भाई हमसे पैसे ले लें और पैसे लेकर हमारा काम कर दें। फिर पैसे दिए जाते हैं, उसके बावजूद भी वो फार्मेलिटी पूरी करते हैं। आज भी आए हैं, आज उन्होंने फार्मेलिटी पूरी की है, तो उसके बाद पैसे इकट्ठे किए हैं और रफू चक्कर हो गए हैं। मैं एक चीज़ आपको बताऊँ ना, मसला यही है कि यहाँ पर बताया ये गया कि भाई बहुत ज़्यादा मसला है। बार कंप्लेंट्स करने के बाद अगर वो आते भी हैं और चीज़ें ठीक करते तो वो जस्ट टाइमली होती हैं, कोई घंटे के लिए, कोई 1.5 घंटे के लिए, कोई हद से ज़्यादा आखिरी एंड लिमिट हो तो 1 दिन के लिए। जी बिल्कुल ऐसा ही है, ज़्यादा से ज़्यादा बल्कि तकरीबन 1 दिन तो कभी गुजरा ही नहीं ना है कि 1 दिन भी गुजरा हो। बार मैंने कंप्लेनें इतनी की हैं और मेरे अलावा बहुत सारे लोगों ने कंप्लेंस की है, तो लेकिन 1 घंटा तो बहुत मिनिमम है कि गुजरता है, दोबारा फिर सीवरेज लाइन जो है भर जाती है, क्योंकि वो मुकम्मल तरीके से करते ही नहीं है। डीसी साहब हैं, उन्होंने पिछली बार हमने जब एहतिजाज किया तो उन्होंने 14 नंबर गली, वो जो MD वासा साहब हैं, उन्होंने कहा था कि ये ज़मीन बोस हो गई है। तो डीसी साहब वहाँ पे आए हैं, तो उन्होंने कहा कि इसकी जो मैकेनिकल मशीनें लगाई जाएं ताकि ये दोबारा बिल्कुल ठीक हो सके। मैकेनिकल मशीनें वहाँ पे लग गई हैं तो वो ठीक हो गई हैं, क्योंकि MD वासा ने कहा था कि ये ज़मीन बोस हो गई है। लेकिन जब डीसी साहब ने हुक्म दिया तो अब वो ज़मीन बोस नहीं हुई, 1 साल से ऊपर हो गया, वो सही चल रही है। और उसके अलावा अब जो ये जो गलियों वाली है ये नहीं ठीक करती, तो
तो मैं खुदारा यही डीसी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो अहले इलाका की गलियां हैं हमारी, तो इन पर नज़रसानी की जाए। यहाँ पर भी लोग बस रहे हैं जिनको इस गंदे पानी की वजह से बीमारियां लग रही हैं। बहुत सारे ये छोटे छोटे बच्चे आप देखेंगे जो ऐसी एलर्जी, ऐसी खारिश और ऐसे दानों की वजह से परेशान हैं, बीमार हैं, मैदे की मौजी बीमारियाँ लग चुकी हैं सिर्फ़ और सिर्फ सीवरेज के गंदे पानी से। ठीक है, ये बात बिल्कुल जो भाई हमारे साथ खड़े इनकी दुरुस्त है। लोगों से हमने बात की, लोग ये कहते हैं कि बेहतरी के लिए वासा को ज़रूर इकदाम करने चाहिए। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। CC9 में मौजूद हैं, हमारे साथ लोग मौजूद हैं। बिला ताखिर इनकी तरफ बढ़ेंगे, इनसे बात करेंगे। कि मैं भी अभी नोटिस कर रहा हूँ जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं जो इस वक्त आसपास यहाँ पर मौजूद हैं, सबके ऑलमोस्ट मुझे स्किन पे दाने नज़र आ रहे हैं, चेहरे पे दाने नज़र आ रहे हैं। और जो शॉकिंग बात, अभी भाई ने भी जो शॉकिंग बात जिसकी तस्दीक की कि तकरीबन हर घर में कोई ना कोई कैंसर जैसे मोजी मर्ज का शिकार है। भाई कैसे हैं आप? ठीक है? हाँ जी सर, कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पे? जहाँ से शुरू से ही रह रहे हैं सर। क्या बेहतर होते देखा यहाँ? शुरू से कुछ भी नहीं इधर सर बेहतर हुआ है, ऐसे ही चल रहा है शुरू से ही। बहुत बच्चे ज़्यादा बीमार पड़े हैं, सियाने बुजुर्ग हैं जो बीमार पड़े हैं गंदे पानी की वजह से। इधर जो भी आदमी आता है पैसे पकड़ता है निकल जाता है। जिसको भी इधर बुलाता है ना, हम उधर आता है सफाई वगैरह नहीं करता, आके ऐसे ही चल जाता है। जो इलेक्शन में आता है, राजी का बेटा इधर आया था, उसने दावा किया था कि ये मैं मल्हार सूलपुरे का पूरा काम करूँगा, ये एलर्जी से भी दोबारा पहनेंगे, नया डालेगा, उसने ये दावा किया था। अभी तक वो भी नहीं नज़र आया कहाँ है कहाँ नहीं। बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार है छोटे छोटे, और जो बुजुर्ग आदमी है वो भी ऐसे ही है। बहुत परेशानी का मसला बना हुआ है। आपकी लिहाजा मेहरबानी है कि हमारा इस चीज़ से आप लोग शदीद परेशान हैं भाई। और बाकी भी जो लोग यहाँ पर खड़े हैं, आप लोगों ने किसी ने जो है वो अप्रोच भी किया वहाँ तक जाकर, उनको कहा भी सही कि भाई यही सिचुएशन है, इसको ज़रा बताइए। हाँ जी सर, बहुत किया है हुआ, बहुत दिए, दरखास्तें भी दी हैं, उधर फ़ोन कॉल भी किए, लेकिन हमारी कोई सुनता ही नहीं है। हमारे आदमी गरीब आदमी है, इधर छोटे छोटे सब बच्चे रहते हैं, कोई नहीं सुनता हमारी। तो राजा साहब को भी किया, राजा साहब इधर दावा काट के चले गया, मुड़ के आए नहीं नज़र हमको, कोई आदमी नहीं इधर आ रहा। अच्छा, ये कंप्लेन करने की बात किस हद तक दुरुस्त है? को कंप्लेन मैंने 12 बार उनका जो अपना कंप्लेन सेल बना हुआ है उस पर भी कंप्लेन की है। यहाँ तक कि जो उनके MD साहब को मैंने डायरेक्ट भी कंप्लेन की, कई बार की है, MD वासा को। और उसके बाद जो डायरेक्टर हैं उनको भी कंप्लेन की है, अरसलान सब इंजीनियर उसको भी, सुपरवाइज़र तो उसको तो डेली की बेसिस पे कंप्लेन जाती है। तो लेकिन उसके बावजूद जो है ये मामला हल नहीं हो रहा। यानी 12 बार कंप्लेन करने के बावजूद भी मामला हल नहीं हो रहा। मसला और प्रॉब्लम ये है कि ये लोग सब कुछ जानने के बावजूद भी उस चीज़ को भूल रही हैं, उस चीज़ पर अमल पैरा नहीं हो रहे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है कि 12 बार कंप्लेन करने के बावजूद वो बिल्कुल नहीं सुन रहे। और इसके अलावा यहाँ पर देखें कि अगर गार निकाल कर उन्होंने सीवरेज की रख दी है, तो दूसरे वेस्ट मैनेजमेंट वाले जो है हजरात, वो भी मुलाजमीन कभी भी नहीं आते। ये अहले इलाका ने खुद ही उठानी है, सफाई जो है खुद ही करनी है। यानी कि सफाई का निज़ाम भी जो वो भी धर्म भरम है। ठीक ठाक। कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पे? मेरी पैदाइश इत्थों दी है। अच्छा, ਇੱਥੇ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਡਾ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮਸਜਿਦ ਵਾਲਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਜਾ ਕੇ, ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। अच्छा, गर्मियों के दिनों में कैसे यहाँ पे सर्वाइव करते, कैसे? ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। कोई हल ਇਹਦਾ? मैं थोड़ा सा आपको ज़रा ये चीज़ दिखाऊंगा कि जो ख़ास तौर पर हालात सिचुएशन है या सूरत हाल है वो कितनी प्रॉब्लमेटिक है, और इसको ठीक करने की हमें ज़रूरत है ताकि जो है वो मामलात बेहतर हो सके। यहाँ पर हमें ज़रूरी है हमारे लिए ये चीज़ को देखना कि जो जो मामलात हैं या जो जो सूरत हाल है वो ठीक हो। आगे आप सलीम मेरे साथ आते जाएँ। हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर आने का जो बेसिक मकसद है वो ये है कि कम से कम इन लोगों के मसाइल तो हल हो सकें। मुझे यहाँ पर आकर जो सबसे शॉकिंग चीज़ पता लगी है वो ये है कि इस माहौल की वजह से हर घर में कोई ना कोई एक ऐसा पेशेंट ज़रूर मौजूद है जो कैंसर में मुब्तला है। ये लोग यहाँ के मिडिल क्लास में, लोअर मिडिल क्लास में इनका जो है वो शुमार होता है। अब आगे आप ज़रा चलते हैं तो इनके रोड्स और गलियों की ज़रा आप हालत देखें,
जाहिर सी बात है कि एक सवाल पूछने लोगों का हक है और पूछना बनता भी है कि भाई ये किस माहौल में रह रहे हैं आप, हमें किस माहौल पर में रहने पर मजबूर किया हुआ है आपने। इस जगह इतना स्मेल और ताफुन है कि यहाँ पर वैसे खड़े होकर बात तक नहीं की जा सकती। जो स्मेल, जो ताफुन उठ रहा है उस दौरान बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। अब ये खुद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो बंदा यहाँ पे बैठा है उसकी क्या हालत होगी। होपफुली महकमा इस चीज़ को समझेगा, ठीक करने की कोशिश की जाएगी। आज के प्रोग्राम के साथ कायम अच्छा हमारी पूरी टीम का अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के बाद।